नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताएंगे। तूफान रीमाल को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी। रीमाल तूफान बंगाल के समुद्री तटों से टकराने वाला है। रीमाल तूफान का असर कोलकाता में दिखना शुरू हो चुका है। मौसम बदल चुका है, बारिश की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। यही नहीं, समंदर में 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती है और इससे लेकर कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। रेस्क्यू टीमों के साथ ही कई जहाजों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मौसम विभाग ने कोलकाता, हावड़ा, नदिया और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुंदरवन की तस्वीरें सबसे पहले हमने आपको दिखाई। वो समंदर नहीं, नदी है, लेकिन जो लहरें हैं वो समंदर की लहरें की तरह है और यही वजह है कि तटीय इलाकों को लेकर ज्यादा खतरा भांप लिया है मौसम विभाग ने। एनडीआरएफ की टीमें, रेस्क्यू टीमें, एसडीआरएफ की जो स्टेट लेवल की होती है, ये सारी टीमें अलर्ट पर है। We have taken enough precautionary measures and first thing we are in touch with our meteorological authorities, local authorities, and we are taking regular updates. First thing. Second one is what we have done. We have installed our camps of the officers and the staffs at different places where we fit that we have to do take precautionary measures right at that moment and right at that place. तूफान को लेकर मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। बंगाल के कैखाली से साहनिक घोष और आशिका कोलकाता से मेरे साथ जुड़ी है। मैं सबसे पहले कैखाली का रुख करूंगी। साहनिक घोष इस वक्त मेरे साथ हैं। साहनिक, अब से तकरीबन 4 घंटे पहले जब हम बात कर रहे थे तो तटीय इलाकों में लहरें थी, लेकिन बारिश नहीं, मौसम बदला नहीं था। अभी इस 4 घंटे में क्या बदला है? साने का फिर से मैं रुख करूंगी। आवाज वहां से मुश्किल आ पा रही है, लेकिन आशिका मेरे साथ कोलकाता से बनी हुई है। आशिका, कोलकाता सहित नदिया जिला, हावड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर, ये वो इलाके हैं जहां को लेकर कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा परेशानी होगी। और कोलकाता के बारे में खबर ये मिल रही है, बारिश होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए रुक रुक कर बारिश हो रही है। फिलहाल बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जैसे ही तूफान नज़दीक आता जाएगा ना तट के, वैसे वैसे ये बारिश जो है इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। कोलकाता की बात करें तो यहाँ भी लगभग 200 मिलीमीटर बारिश होने की आशंका है। साथ ही साथ हवा जो है वो भी तेज़ गति से करीब 70 से 80, 90 तक जो विंड स्पीड है, गस्टिंग, वो जा सकती है। देखिए, बात करते ही करते बारिश तेज़ हो गई। देखिए रीमा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता की। और ये तूफान करीब रात 11 बजे से 12 बजे के बीच में तट से टकराएगा, तब सबसे ज़्यादा तीव्रता होगी 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं इस स्पीड से चलेंगी। और जो गस्ट स्पीड है, यानी कि हवा की गति 135 किलोमीटर। आशिका, आपकी तस्वीरों के जरिए पता चल पा रहा है कोलकाता में पूरी तरीके से मौसम बदल चुका है। लेकिन जब मैं दोबारा आपके पास आऊंगी तो मैं समझूंगी कि गाइडलाइन सरकार के स्तर पे क्या क्या ले गए हैं। साहनिक घोष का मैं फिर से रुख करती हूँ। क्यों कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि बहुत ज्यादा खतरनाक है? एकदम, और जो लैंडफॉल का जो अप्रोक्सीमेट जो लोकेशन बोल के जो तूफान है वो जाके टकराने वाला है। लेकिन इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से पे जो सुंदरवन का हिस्सा है वहां से मैं अभी लाइव कर रहा हूं और आप देख रहे हैं पिछली बार जब आपसे मेरी बातें हो रही थी तब हाई टाइड था, ये पानी कहां तक चला गया था मैंने आपको दिखाया था। लेकिन अभी लो टाइड का हालत देखिए, अभी तक वो लहरें की बात आप थोड़ी देर पहले भी कर रही थी, वो लहरें अभी तक यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो लहरें है अभी तक ये बात साफ जाया करता है कि कुछ जो अलर्ट जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ने लिया है, क्योंकि आसपास के जो गांव हैं उन सबको खाली करने का आदेश दिया गया है और उनको जितनी जल्दी हो सके जो साइक्लोन शेल्टर्स है उसमें ले जाने की बात हो चुकी है। लेकिन जो आसपास के जो गांव के आदमियों हैं वो सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो मिट्टी का जो मैं साहनिक का फिर से रुख करूंगी क्योंकि मुश्किलें आ सकती हैं। साहनिक जहां पे मौजूद है, सुंदरवन का ये इलाका, ये समंदर नहीं नदी, लेकिन इसकी लहरें, तेज हवाएं इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से साहनिक को रिपोर्टिंग में भी दिक्कतें आ रही हैं।
मैं आशिका का रुख करूंगी। आशिका, बीते साल भी हमने बंगाल से इस तरीके की खबरें देखी है। एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू किया, लोगों को सुरक्षित रखा, और इस बार एक साल के दरमियान उनके सामने दोबारा यही चुनौती, इस बार रीमाल तूफान के जरिए। देखिए, लगभग हर साल तूफान आते हैं, चाहे फिर ओडिशा के तटमाल की हम बात कर रहे हैं। ये जब टकराएगा तो ज्यादा आशंका फिलहाल ये है कि सुंदरबन के जो इलाके बांग्लादेश में है, खेपुपाड़ा, मंगला, उस तरफ जमीन से टकराए, यानी कि वहां पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखा जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए भी ये रात आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये तूफान जब रात को टकराएगा तो तीव्रता ऐसी होगी, तो ऐसी होंगी। सुंदरबन का इलाका जो है माना जा रहा है वहां पर काफी असर पड़ेगा। तस्वीरें हम कोलकाता की दिखाते हुए आपको बताएं रीमा की मछुआरे जो है उनको पहले से ही 2 दिन पहले से कह दिया गया समुद्र में नहीं जाने के लिए। पर्यटकों को समुद्र में जाने के लिए मना कराया गया है। जो पर्यटक स्थल है कोस्टल लाइन पर, वहां पर होटलों को खाली करा लिया गया है। और आज जो है पूरी तरह से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं रीमा। जी।